नमस्ते व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंघल आपका स्वागत करती हूँ हैप्पी हैप्पी घर में। आज मैं आपको अजा एकादशी के बारे में बताऊंगी। यह एकादशी इस साल 15 अगस्त के दिन आ रही है। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। जो कोई भी व्यक्ति इस तिथि को व्रत करता है वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाता है। आइए अब जानते हैं इस पूजा करने की विधि को। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। एक चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी के चारों ओर कलावा बांधें। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो लगाएं। भगवान के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। दीपक जलाएं। प्रतिमा पर पीले फूलों की माला चढ़ाएं। फिर पुष्प चढ़ाएं। विष्णु भगवान की स्तुति, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही अजा एकादशी व्रत की कथा पढ़कर भगवान जगदीश की आरती करें। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा को। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। वह राजा अपने राज्य का पालन बहुत अच्छे से कर रहा था। जीवन व्यतीत करते हुए उसके पिछले जन्मों के पाप उसके सामने आ गए, जिसकी वजह से उसे लगातार दुखों का सामना करना पड़ा। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। एक दिन अचानक उसे ऋषि गौतम जंगल में मिले। ऋषि को देख राजा ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरी अर्ज सुनिए। मैं बहुत दुखों का मारा हूँ। मेरे जीवन में अचानक से एक साथ कई सारे दुख आ गए हैं। कृपा करके मेरे उद्धार का कोई उपाय बताएं। ऋषि गौतम ने राजा को कहा, हे राजन, तुम चिंता न करो। तुम्हारी परेशानियों का समय अब खत्म होने वाला है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजा एकादशी का व्रत करो। उससे तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सभी दुख भी दूर होंगे। राजा ने ऋषि के कहने के मुताबिक अजा एकादशी का व्रत किया। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी अजा एकादशी की कथा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। एकादशी माता की आरती की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ
कि हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको एकादशी की आरती सुनाती हूँ। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बलि की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशायनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं बीनती,
पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग के वासा निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद।